तो दोस्तों विंटेज वॉच के रिस्टोरेशन से जुड़ा हुआ एक सवाल आया था। एक भाई ने डायल के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एक भाई ने कांटेक्ट किया था, सर मेरी विंटेज घड़ी की डायल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, पेंट की पपड़ियाँ वगैरह निकल रही है, अब मुझे उसे रिप्लेस करना है और मैं एक सेलर से जो है विंटेज एक डायल मंगवा रहा हूँ। अब उस डायल का प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो पिन होती है पीछे वाली, जिसको डायल फुट भी कहते हैं विदेश में, वो जो पिन है वो टूटी हुई है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ अब? क्या वो डायल लेना सही है या फिर मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे? थोड़ा सा इसके बारे में बात कीजिए। देखिए, सबसे पहले एक समझ लेते हैं कि ये काम तो एक्चुअली वॉचमेकर का होता है कि आपकी घड़ी के लिए परफेक्ट कंडीशन में डायल मंगवा के वो फिट करके दे दें। अब किसी मजबूरी से वॉचमेकर नहीं जा पा रहा है इस तरह की डायल ढूंढने के लिए, आपको खुद ही जाना पड़ रहा है, तो आप जो है कोशिश करें परफेक्ट कंडीशन में डायल ढूंढे। क्या होता है, कुछ विंटेज घड़ियाँ, उनका क्योंकि कुछ भी पार्ट अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में और डोनर वॉच में से पार्ट निकालने पड़ते हैं, तो ऐसे में कई बार क्या हो जाता है, जो डोनर वॉच होगी उसकी मूवमेंट रस्ट पकड़ चुकी होती है और वो जो स्क्रू होते हैं जो डायल को पकड़ के रखते हैं मूवमेंट में, वो स्क्रू टूट जाते हैं निकालते वक्त। अब ऐसे में जो वो डोनर वॉच का सेलर है, वो डायल को निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, वो डायल की उन पिन को कट कर देता है और डायल सेपरेट निकाल के आपको भेज देता है। तो इस वजह से आपको जो है इस तरीके से पिन कटी हुई डायल देखने मिलती है। नॉर्मल यूज़ में ये पिन जो है टूट नहीं सकती है, इनको ज़बरदस्ती तोड़ना ही पड़ता है। अब इन भाई का जो सवाल था कि भाई ऐसी डायल ख़रीदनी चाहिए या नहीं, क्या पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उसके ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए, ऐसा नहीं कि पैसे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके की डायल को फिट कराने के लिए एक्सपर्ट वॉचमेकर ही चाहिए। जो वॉचमेकर होते हैं उन्होंने जब ट्रेनिंग ली होती है ना, तो उनको इस तरीके से डायल की जब पिन टूट जाती है तो किस तरीके से डायल फिट करनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसा नहीं कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिले और वो ये नहीं कर पाएंगे। पारंपरिक वॉचमेकर क्या करते हैं, मूवमेंट जो होती है उसके आसपास जो गार्ड रिंग होती है ना, कुछ लोग उसको होल्डर रिंग भी कहते हैं, उसके आधार पे डायल को चिपका देते हैं। मतलब बीच में मूवमेंट होगी, साइड में वो जो रिंग होती है, आजकल फाइबर की आपको देखने मिलती है, पुरानी घड़ियों में मेटल की भी होती थी, या कुछ लोग उसको होल्डर भी कहते हैं क्योंकि वो मूवमेंट को होल्ड करके रखता है केस के अंदर। तो उस होल्डर के आधार से डायल को फिट किया जाता है। करते ये है कि मूवमेंट को बीच में रखा जाएगा, होल्डर भी फिट कर दिया जाएगा और होल्डर के किनारों पे खास तरीके से कोई एडेसिव वगैरह लगा के वो लोग डायल को चिपका देते हैं ताकि डायल हिले नहीं, और फिर कांटे वगैरह फिट करके आपकी घड़ी को नॉर्मल तरीके से वो फिर से असेंबल कर देंगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई आप पहले वॉचमेकर से बात कीजिए, क्या वो इस तरीके के डायल को फिट करने में सक्षम है, उसे परखिएगा। क्या होता है, कुछ वॉचमेकर नखरे करते हैं, तो क्लियर बात करना ज़रूरी है, फिर आप डायल खरीदिएगा, यही मेरी सलाह होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो लोग नए आए हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, बहुत सारे कॉमन सवालों के जवाब मैंने पहले ही दे रखे हैं। थैंक यू।